भारतीय वायुसेना बेहतर है या पाकिस्तान की वायुसेना? कठिन सवाल जरूर है, पर हर कोई यही बोलेगा भारत की एयरफोर्स ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर है। लेकिन चीन की मदद से पाकिस्तानी वायुसेना खुद को लगातार अपग्रेड कर रही, तो क्या वो भारत से ज्यादा दमदार हो गई है? तो चलिए इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको भारत तक के विशेष सीरीज वायुवीर में बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। भारतीय वायुसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना भारत से पहले हुई थी 14 अगस्त 1947 को ही। फिर भी पाकिस्तानी वायुसेना की वर्ल्ड रैंकिंग 8वीं है, जबकि भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर वायुसेना है। भारतीय वायुसेना के पास 1,70,576 सक्रिय सैनिक हैं, 1,40,000 रिजर्व फोर्स है। भारतीय वायुसेना के पास 1,926 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तानी वायुसेना में 70,000 सैनिक है, 8,000 रिजर्व फोर्स है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास 970 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है। अब आप यही देखिए कि पाकिस्तान की वायुसेना कैसे भारत को पिछाड़ सकती है। जब बात आती है लड़ाकू विमानों की, तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। भारत के पास रूस से मिली 283 सुखोई 30 MKI है। ये बेहद अत्याधुनिक फाइटर जेट है जो किसी भी तरह के मौसम में युद्ध लड़ने में सक्षम है। मल्टी रोल फाइटर जेट्स की बात करें तो भारत के पास 36 डसॉल्ट राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, 69 मिकोयान मिग 29, 59 डसॉल्ट मिराज, 123 तेजस का ऑर्डर दिया गया है। फिलहाल वायुसेना की निगरानी और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो पाकिस्तान के पास 8 है, जबकि भारत के पास सिर्फ 6। लेकिन डीआरडीओ स्वदेशी अवॉक्स सिस्टम बना रहा। इसके तहत 6 ऐसे निगरानी विमान बनाए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के पास 6 रिफ्यूलिंग प्लेन है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4। फिलहाल वायुसेना के पास 5 तेजस है, 139 से पैकेट जगुआर और 125 मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास अमेरिका में बने 75 F-16, चीन का दिया 134 JF-17, 50 नए अत्याधुनिक JF-17 बेड़े में शामिल किए जाने वाले हैं। इसके अलावा चेंगडू J-10C का ऑर्डर चीन को दिया गया है। इसकी डिलीवरी इस साल होने वाली है। 80 मिराज 3 फाइटर जेट्स और 90 मिराज फाइटर जेट और 140 चेंगडू F-7 PG सर्विस में है, लेकिन F-16 और JF-17 के अलावा कोई भी विमान मल्टी रोल नहीं है। जब बात होती है स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की यानी बम वर्षकों की, तो उस मामले में भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही कोई बम वर्षक यानी बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है। दोनों ही देश लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करके इस कमी को पूरा कर सकते हैं। फाइटर जेट से या फिर जमीन या पानी से मिसाइलों को दागकर दुश्मनों को परेशान कर सकते हैं। फिक्स्ड विंग्स एयरक्राफ्ट के मामले में पाकिस्तान भारत से कहीं आगे है। भारत के पास कुल 897 फिक्स्ड विंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास 755 फिक्स्ड विंग लड़ाकू एयरक्राफ्ट। अगर बात करें एयरक्राफ्ट पर तैनात होने लायक चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की, तो भारत के पास ऐसे 45 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं, जिसे चौथी पीढ़ी का करियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, 68 HL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, 150 Mi-17V 5S हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई अटैक या कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं है। उसके पास खोजी और बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर्स है। इसके अलावा Mi-17 है जो युद्ध के काम आता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तानी वायुसेना के पास फाइटर ड्रोन है, हालांकि इनकी संख्या कम है, इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय वायुसेना भी कम नहीं है। भारत के पास 4 प्रकार के अलग अलग ड्रोन्स है जो किसी भी समय हमला, जासूसी और निगरानी करने में काम लाए जा सकते हैं। आखिर बात यह है कि पाकिस्तानी वायुसेना के सैनिकों की संख्या, फाइटर जेट की संख्या, हेलीकॉप्टरों की संख्या समेत हर मामले में भारतीय वायुसेना के आगे वो कुछ भी नहीं है। लाख प्रयास कर ले तो भी उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो भारतीय वायुसेना की तरफ आंख उठाकर देख सके। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक और अभिनंदन वर्धमान वाला केस तो सबको याद ही होगा। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।